तो मैं कहती हूँ कि वो महिलाएं किसी भी वर्ग की जो सुबह सुबह उठ के मंदिर में जाती हैं, ठीक है, आपका रिलीजियस फ्रीडम है, यू गो वेयर एवर यू विश, यू हैव अ फीलिंग्स, जिसको भी आप मानती हैं, लेकिन आपको सबसे पहले पुष्प अर्पित करना चाहिए माता सावित्रीबाई फूले के चरणों में, और दूसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि डॉक्टर भीमराव, हमारा दुर्भाग्य है कि जिस देश में हम रहते हैं वो इतने, मैंने जैसे बताया कि कुछ लोग इतने स्वार्थी थे, इतने चालाक थे, जिन्होंने सिर्फ उनको एक दलित लीडर का चेहरा बना। देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ नलिनी। आज माता सावित्रीबाई के जन्म दिवस पर हम उनके बारे में सबसे पहले आपको कुछ अहम बातें बता दें। जी हाँ, उनका जन्म 1931 में 3 जनवरी को हुआ था। एक ऐसी ऐतिहासिक डेट जब महिलाओं के लिए कह सकते हैं कि एक विश्व प्रसिद्ध महिला ने जन्म लिया था। माता सावित्री वो महिला है जो भारत के इतिहास में पहली शिक्षिका थी, पहली महिला शिक्षिका थी, और महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने बेहद लंबी लड़ाई लड़ी। वो महिला जिसके चलते आज मैं और आप शिक्षित हैं और खड़े होकर बात कर पा रहे हैं। आज ऐसे ही हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक महिला मौजूद है, डॉक्टर रितु सिंह। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। हम जानते हैं कि लगातार आप भी महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाती रहती हैं, और आज एक ऐसा दिन है, माता सावित्रीबाई का जन्म दिवस है, जो हर तरह से महिलाओं के लिए, कहते हैं ना कि खुद के लिए हर कोई ज़िंदगी जी सकता है, लेकिन दूसरों के लिए जी जाए तो बात कुछ और है। तो वो एक ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने ज़िंदगी अपनी सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए दी। तो आज उनके जन्म दिवस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि इस चीज़ को सिर्फ एक पक्ष के लोगों को, एक समुदाय के लोगों को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को उन सारे जो पिता, जो आज बहुत प्राउडली, जिसके घर में बेटी होती है और वो सपना सजोते हैं कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं अपनी बेटी को इंजीनियर बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वकील बनाऊंगा, IAS बनाऊंगा, इस तरीके का जो सपना देखते हैं, उन लोगों का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहिए माता सावित्रीबाई फूले का, क्योंकि वो उस टाइम पे वो लड़ाई लड़ी। उन्होंने पहली शिक्षिका इस देश की रही हैं, उन्होंने वो लड़ाई लड़ी, तो आज आप अपनी बच्ची के लिए वो सपना देख रहे हैं। आज खाली उनका जन्मदिन नहीं है, आज हर उस बच्ची का जन्मदिन है। एक किस्म से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा रीबर्थ हुआ है, क्योंकि अगर वो चाइल्ड मैरिज पे रोक नहीं लगाती, विडो रीमैरिज पे वो हक की आवाज़ नहीं उठाती, या उनके अधिकारों की बात नहीं करती है, जो बच्चियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था, अगर वो उन चीज़ों पे लड़ाई नहीं लड़ती तो आज हम शायद जीवित ही नहीं होते, और हम बोल भी नहीं होते, हम पैदा भी नहीं होते। सो फॉर मी, जिस माँ, जो बाप एक बहुत प्राउडली ये सपना देखता है, और जो ससुर ये कहता है मेरी बहू पढ़ी लिखी है, मेरी बहू डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो पुष्प अर्पित करें इनके चरणों में। और इतना बड़ा इस दिन को पूरे देश को मनाना चाहिए। सावित्रीबाई फूले, बहुत खूब बात कही डॉक्टर रितु आपने कि सभी को मनाना चाहिए। हम देखते हैं कि सिर्फ एक समुदाय है जो इस दिन को मनाता है, और आज भी भारत में ऐसे कई राज्य हैं, ऐसे कई शहर हैं जहां माता सावित्री को लोग नहीं जानते हैं, जबकि वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अधिकारों की बात की और अपनी पूरी जिंदगी अधिकारों पर दे डाली। तो मैम, आपको नहीं लगता कि उनका नाम भी इतिहास में होना चाहिए, जो कि गायब है? बिल्कुल लगता है, इसमें तो पूछने की बात ही नहीं है। गायब है नहीं, गायब किया गया है। ये सब स्ट्रैटेजी के तहत होता है, क्योंकि हमारे देश में ना एक विचारधारा, जिसे मनुवाद विचारधारा कहते हैं, वो बहुत हावी थी। उस विचारधारा के तहत वो इतने शरारती कुछ लोग रहे हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रैटेजिकली ना, जो ज्ञान है ना, एजुकेशन जिसे कह लो, उसका गलत इस्तेमाल किया। जैसे अभी आपने ऊपर भी सुना होगा कि एक एजुकेशन अच्छे के लिए इस्तेमाल करना इज़ ए गुड एजुकेशन, बट उसी एजुकेशन का चालाकी से इस्तेमाल करना और ये सोचना कि ये सारी चीज़ें सिर्फ हम तक ही रह जाएं, आपका इसमें शेयर ना हो। एजुकेशन या किसी चीज़ का अधिकार तो हम सबके पास होना चाहिए ना, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, हर एक का अधिकार है ना पढ़ने का। लेकिन वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों ने, जिन्होंने महात्मा फूले को, सावित्रीबाई फूले जैसे लोगों को अपना गुरु माना, अपना आदर्श माना, और उनके चीज़ों पे चलकर संविधान के अंदर वो राइट एश्योर किए कि ये सब चीज़, सबको ये अधिकार मिले। इसी तरीके से ये साजिश के तहत उन लोगों ने, उस पखंडवादी लोगों ने, इनका इतिहास जो है वो बनने ही नहीं दिया, क्योंकि एजुकेशन उनके पास था, एक्सेस उनके पास थी चीज़ों की, पढ़ाई लिखाई उनके पास थी, तो वो एक मोनोपोली थी उनकी। तो उन्होंने वो चीज़ें, ना ही उन पर कोई किताब लिखने दी, ना ही उन पर कोई किताब खुद लिखी, और वो इतिहास में उनका नाम ही दर्ज नहीं होने दिया, जबकि वो बड़े बड़े अवार्ड्स की अधिकार हक था उनका। बट अगर उन्होंने नहीं, हकदार थी बिल्कुल, अगर उन्होंने नहीं किया, तो मैं एक समाज से जो जागरूक हो रहा है अभी, जिसे हम कहते हैं कि बहुजन समाज, वो जागरूक हो रहा है, और जो कुछ अच्छे लोग दूसरे समाज के जो प्रोग्रेसिव थॉट रखते हैं, उन सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आकर, इट्स नेवर टू लेट, वी कैन अगेन कम बैक, इस तरीके से कम बैक किया जाए, और उनको एक इस तरीके से लड़ाई लड़ी जाए कि 3
जनवरी को छुट्टी भी होनी चाहिए और एक नेशनल डे सावित्रीबाई फुले एक शिक्षिका के रूप में घोषित करना चाहिए इस डे को, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। आज वो सिर्फ एक शोषित वर्ग के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, सभी महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी है उन्होंने। तो मैं कहती हूँ कि वो महिलाएं किसी भी वर्ग की जो सुबह सुबह उठ के मंदिर में जाती हैं, ठीक है, आपका रिलीजियस फ्रीडम है, यू गो वेयर एवर यू विश, यू हैव अ फीलिंग्स, जिसको भी आप मानती हैं, लेकिन आपको सबसे पहले पुष्प अर्पित करना चाहिए माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में, और दूसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि डॉक्टर भीमराव हमारा दुर्भाग्य है कि जिस देश में हम रहते हैं वो इतने, मैंने जैसे बताया कि कुछ लोग इतने स्वार्थी थे, इतने चालाक थे, जिन्होंने सिर्फ उनको एक दलित लीडर का चेहरा बना दिया। ही वॉजंट ओनली अ दलित लीडर। इस देश में अगर नारीवाद का चेहरा, फेमिनिस्ट का कोई सबसे बड़ा चेहरा था ना, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। वो हर उस इंसान की आवाज़ थे जो दबा था, जो अपने लिए आवाज़ उठाने में भाई नहीं था। वो भी आपने हिंदू कोड भी अगर पढ़ा होगा, तो आज आप यहाँ खड़ी हैं, आज आपके हाथ में माइक और आप काम कर रही हैं, आप आज हक से कह सकते हैं कि मैं इक्वल तनख्वाह पाऊंगी जो एक मेरा मेल काउंटर पार्ट पाएगा। तो वो इक्वल वेजेस की बात, आपके अधिकारियों की बात उन्होंने इंश्योर कहीं नहीं इंश्योर की कॉन्स्टिट्यूशन में। जी तो जी, आज के दिन को मैं एक महिला दिवस के रूप में देखती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं और आप इसी वजह से यहाँ खड़े होकर बात कर पा रहे हैं। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में खंजावला केस की अगर बात करें तो एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है, और इस हादसे में अब कहा जा रहा है कि बीजेपी का एक कार्यकर्ता मौजूद। मैं कह रही हूँ कि आपके जवाब में ही सवाल में ही जवाब है कि आप सोच लीजिए आपको न्याय कहाँ मिलेगा, जब उन्हीं के गुंडे उसमें बैठे हैं। और यही नहीं, परिवार ने ये भी आरोप लगाया है कि हमारी बच्ची का रेप हुआ है, रेप करके क्योंकि उसके तन पे कपड़ा नहीं था उसको घसीटा गया। तो मुझे लगता है कि दुख दर्द बात यह है कि आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और इस तरीके से जलालत और जुल्म होता है बेटियों पे दिन दिहाड़े। आप क्या मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी को? कहाँ बेटियां फील करेंगी सुरक्षित? वहाँ पे आपने जब बिल्किस बानो के इतने दरिंदे आरोपियों को गार्लैंड किया, मालाएं पहनाई और छोड़ दिया, कहा कि इनका व्यवहार बहुत अच्छा था, ये है ये सरकार, ये है न्याय बेटियों का, वही संस्कारी ब्राह्मण, ये है न्याय। यहाँ से आप जस्टिस की क्या उम्मीद करेंगे इस बच्ची के लिए? लेकिन मुझे इतना दुख है इस चीज़ का कि हम ये समाज को मैं जागरूक करना चाह रही हूँ, फॉरगेट दिस फैक्ट कि आपको इस सरकार के रहते हुए न्याय मिलेगा। सो इफ़ यू want to see the change then be the change। बाहर निकलो, सड़कों पे आवाज़ उठाओ, जागरूक हो। इस परिवार से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप आपके चैनल से ये बात सुनता है, हम आपको फ्री लीगल असिस्टेंस देंगे, एड देंगे, आपकी कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे। आप किसी भी तरीके से हमारे पास आ सकते हैं, हमें अप्रोच कर सकते हैं। आपके अगर चैनल से वो संपर्क करते हैं तो आप हमारे पास ले आइए, हम इंश्योर करेंगे कि उस महिला के परिवार को न्याय मिले। जी, एक आखिरी सवाल, क्या लगता है हर बार हम देखते हैं कि जब भी किसी बीजेपी के नेता का इन्वॉल्वमेंट होता है वो केस घुमा फिरा दिया जाता है, क्या लगता है इस बार न्याय मिलेगा? देखिए, बिल्कुल बहुत मुश्किल है न्याय मिलना। अगर आप इनके जाल में चंगुल में फंस जाएंगे, मुझे नहीं लगता न्याय मिलेगा, क्योंकि ये न्याय कभी देते नहीं है। क्योंकि बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, अगर आप उससे एसोसिएटेड हैं, अगर आप उसके अंदर, अगर आपने पाप किया उसके अंदर जाएं धुल के बाहर, और अगर आपको न्याय चाहिए तो आपको उनके ऑपोजिट आके बिना डरे खड़े रहना पड़ेगा और एकजुट होना पड़ेगा, वरना इनसे आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। 100% आपको न्याय नहीं मिलेगा अगर आप इनके उस जाल में फंसते चले गए कि हाँ, आपको कोई बीजेपी का नेता आएगा, वो बोलेगा मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, मैं आपको, आप शांत हो जाइए, अंदर का रास्ता ले लीजिए। वो अंदर का रास्ता कोई नहीं होता। वो अंदर का रास्ता मतलब चुप्पी का रास्ता, वो अंदर का रास्ता मतलब कि ये कुछ और सुमड़ी में गुमड़ी कर रहे होंगे, वो खाकी वर्दी के अंदर खाकी गुंडे बैठे होंगे, आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो न्याय अगर चाहिए तो ऑपोजिट आपको डट के हिम्मत से खड़े होना पड़ेगा। तो आई थिंक यू कैन एक्सपेक्ट जस्टिस, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट।